नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे सामाजिक विषयों पर टिप्पणी के अपने इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के चलते हुए आज जो तनाव चल रहा है उस विषय पर। तो इस विषय को समझने के लिए हमें आज नहीं, आज से कई साल पहले जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें 1950 से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो विवाद है उसका मुख्य कारण रहा है तिब्बत। क्योंकि तिब्बत एक फ्री स्टेट था, किसी समय पर तिब्बत एक आज़ाद देश के रूप में संचालित होता था। परंतु 1950 में जब चाइना ने अपनी फौजी ताकत के बल पर तिब्बत पर कब्जा कर लिया, उस समय पर भारत शांत रहा। भारत की एक कह सकते हैं आप, उस समय के जो शीर्ष नेतृत्व था भारत का, पॉलिटिकली जो पावर में थे, उनकी एक कमज़ोरी भी कह सकते हैं या उनकी कोई मजबूरी है। अब इस बात पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, परंतु सच्चाई तो ये है, उस वक्त यदि भारत उस चाइना का विरोध करता तो शायद आज चाइना इतना आगे नहीं बढ़ता। उस वक्त पर चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करा। उसके बाद 1951 में चाइना ने एक 70 पॉइंट एग्रीमेंट तिब्बत के साथ साइन किया, जिसमें कि तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन दिया गया था, जिसमें कि तिब्बत अपनी खुद की एक सरकार रन कर सकता था अपने सिद्धांतों पर, अपने हिसाब से। परंतु वो सिर्फ एक नाम का डॉक्यूमेंट बनकर रह गया, जिसमें कि चाइना ने हमेशा से दखल दी। और चाइना ने तिब्बत में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए 12 लाख तिब्बती लोगों की बलि चढ़ाई। और भारत ने क्योंकि दलाई लामा को शरण दी थी, इसीलिए भारत से चीन की सदा से लड़ाई गई। और क्योंकि भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दी और उनको एक अच्छा स्टेटस दिया, आज भी भारत से करीब करीब तिब्बत की पूरी सरकार चलती है। आज भी तिब्बती लोगों का खुद का प्रधानमंत्री यहाँ पर है, खुद की उनकी कैबिनेट, खुद का उनके स्कूल, खुद के उनके हॉस्पिटल। तिब्बतियन लोगों की यहाँ पूरा समाज है, जो कि आज भी चाइना से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। परंतु क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग हैं, वे शांति प्रिय लोग हैं, इसीलिए वो हिंसा का प्रयोग नहीं कर रहे। और भारत क्योंकि सामाजिक रूप से और कल्चरल रूप से तिब्बत से काफ़ी मेल खाता है। तिब्बत और भारत का कल्चर करीब करीब एक समान ही है, इसीलिए तिब्बत ने दलाई लामा को शरण दी थी। उसके बदले में हमें मिला 1962 का युद्ध। 1962 के युद्ध में भारत के नेतृत्व के चलते सेना से कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्योंकि उस वक्त के जो सेना प्रमुख थे, भरे वॉर के समय पूरी तरह से जिस वक्त युद्ध चल रहा था, उस वक्त भारतीय सरकार जो थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम आज अपने चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने उस वक्त अपनी मनमानी के लिए उस वक्त के जो हमारे सेना प्रमुख थे उन पर काफ़ी दबाव बनाया, जिसके चलते भारतीय सेना और भारतीय सरकार के बीच में बराबर परस्पर रूप से एक अच्छा बैलेंस नहीं था। इसी के चलते हमें 1962 का युद्ध हारना पड़ा। और उसके बाद जब भारत ने सीज फायर के लिए चाइना से कहा, चाइना ने सीज फायर, उस वक्त सीज फायर का पालन किया, सीज फायर घोषित किया। तो उससे क्या हुआ कि सीज फायर घोषित किया, उस वक्त चाइना ने हमारे पूरे एक हिस्से अक्साई चिन, जिसे आज हम अक्साई चिन के नाम से जानते हैं, जिसमें कैलाश मानसरोवर भी वहीं स्थित है, अक्साई चिन पर चीन ने कब्जा कर लिया। और हमारे उस वक्त के पॉलिटिकल नेतृत्व इतना बढ़िया था कि उन्होंने बिना किसी शर्तों के वो चीन को दे भी दिया। तो आज हम इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। हम आगे की श्रृंखला की बात बाद में करेंगे, अगले वीडियो में। इसी सेशन का दूसरा वीडियो होगा। नमस्कार।